ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता। आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायता। स्वस्ति पुरन्नियोषा जिष्णुरथेष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता। निकामेन परजन्यो वर्षतु फलवत्यो निकामेन परजन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधय पच्यन्ताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। लोकमान्य पुण्यश्लोक मातोश्री अहिल्या देवी साहेब। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय श्री जगदम्ब देवाधिदेव महादेव श्री मल्हारी मार्तंड की चरण वंदना एवं आज्ञा से आर्यावर्त की इस पवित्र देवभूमि पर जन्म पाकर मैं धन्य। राष्ट्रीय राजन्य शूर इष्योति व्याधि महारथ हो जायता। जिस राष्ट्र का नायक सिंह की भांति गर्जना कर महारथियों को भी धर्म के पक्ष में झुकने हेतु विवश कर देता है। जिस राष्ट्र की स्त्री शक्ति अपने शील एवं सदाचार की तपश्चर्या से देवताओं को भी लज्जित कर देती है। जिस राष्ट्र की युवा शक्ति ऐरावत गजेंद्र की तरह गर्जना कर असुर शक्तियों का विनाश कर देती है। जिस राष्ट्र का पशुधन अपने रूप एवं गुणों में सर्वोत्तम है। जिस भूमि की नदियां, पर्वत, जंगल अनेक औषधियों एवं रसों से परिपूर्ण है, ऐसी इस भारत भूमि पर जन्म पाकर मैं धन्य हूँ। आज पुनः स्वजनों के मध्य स्वयं को पाकर मैं अभिभूत हूँ। सन 1725 में जन्म से लेकर सन 1795 में मृत्यु पर्यंत मेरी जीवन यात्रा भी मां नर्मदा की तरह ही रही। अनेक प्रतिकूलताएं, अनेक झंझावात, कभी चट्टानों दर्रों की चुनौतियां तो कभी पहाड़ों जंगलों से टकराना और अपने स्वाभिमान एवं अस्तित्व को बचाकर पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना, यही तो मेरा जीवन प्रवाह रहा है। और मेरा ही क्यों, प्रत्येक स्त्री का जीवन ऐसा ही तो होता है। और स्त्री जब सत्ता के शिखर पर हो तब चुनौतियां और अधिक कठिन हो जाती है। पिता श्री माणकोजी शिंदे
एवं माता सुशीला देवी के दिए संस्कार, ये संस्कार ही मेरी शिक्षा दीक्षा के साधन थे। और इन्हीं संस्कारों के तपोबल से मैंने कभी जंग के मैदानों में तो कभी राजनीति के चतुरंग खिलाड़ियों की बिछाई चौसर में तो कभी कचहरी के चाणाक्ष एवं सुसंस्कृत कारकुनों के बीच अपनी जरब एवं धार पैदा की। अपने श्वसुर की छत्र छाया में मैंने राजधर्म की शिक्षा पूर्ण की। 11 वर्ष की कठोर तालीम में मैंने बहुत कुछ समझा, देखा और ग्रहण किया। मेरा सामरिक ज्ञान, मेरी राजनीतिक चातुर्यता, मेरी आर्थिक विषयों बाबत समझ, सब कुछ श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव की ही तो देन है। पिता तुल्य श्वसुर ने न केवल शस्त्र चलाने की तालीम दी, वरन शस्त्र का उपयोग कब करना है इसकी समझ भी दी। तत्कालीन समय में यह कौतूहल का विषय था कि एक श्वसुर अपने पुत्र वधू को राजनैतिक शास्त्र के नित्य नवीन पाठ पढ़ा रहा था और साथ ही साथ राजनीति के नए नए मंसूबों की रचना करते जा रहा था। श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव मानो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्व में ही देख रहे थे। खैबर दर्रा पार कर आने वाले नादिर शाह दुर्रानी हो या अहमद शाह अब्दाली हो, उत्तर पूर्व में घटित होने वाली इन घटनाओं पर श्रीमंत सूबेदार की तीक्ष्ण नजर थी। घुड़दौड़, तलवारबाजी के पैतरे, मैदानी जंग की व्यूह रचनाएं, पहाड़ी दर्रों की जंग में मातब्बर शत्रु को जेर बंद करने हेतु से युद्ध की नवीन शैलियां मेरे प्रतिदिन की तालीम हुआ करती थी। अपनी शमशीर को मेरे हाथों में देते हुए श्रीमंत सूबेदार का वो पाठ मुझे आज भी कंठस्थ है। अहिल्ये, शस्त्र को हाथ में धारण करने के पूर्व शास्त्र को हृदय में धारण करना होता है। ख्याल रहे कि ताकतवरों की बदमिजाजी से डरना और कमजोर पर वार करना कायरता की निशानी होती है। तुम अपने धर्म का पालन करो, धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। और हाँ बेटी, हमारी गुरुदक्षिणा अभी बाकी है। तो लाइए हमारी गुरुदक्षिणा। गुरुदक्षिणा? आबा साहेब, हम आपको दे ही क्या सकते हैं? आपका दिया सब कुछ है हमारे पास। जब कभी इस काबिल होंगे हम आपको अवश्य आपकी गुरुदक्षिणा देंगे। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। समय आने पर हम अपनी गुरुदक्षिणा अवश्य लेंगे बहुरानी। जय शिव, जय मल्हार। जय शिव, जय मल्हार। आबा साहेब की यह ध्वनि आज तक कानों में गूंज रही है। कचहरी के कार्य भी मेरी तालीम का हिस्सा रही है। आबा साहेब मुहिम दर मुहिम श्रीमंत पेशवा बाजीराव के साथ सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे थे और राज्य के कानून एवं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व मेरे कंधों पर था। कमाविजदारों, जमींदारों, कोतवालों का आतंक रैयत पर था। राज्य के अधिकारियों को, कारकुनों को मुगल कार्य पद्धति से दूर कर नवीन पद्धति का प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक था। शासन का यह दायित्व है कि तंत्र की सारी पद्धति भारतीयता एवं सनातन परंपरा के अनुकूल हो तथा रैयत स्वयं को शासन तंत्र का अभिन्न अंग समझे। अधिकारियों, भूपतियों के साथ साथ आम जन के दायित्वों का निर्धारण हो, तभी शासन तंत्र जवाबदेही के विषय में सवाल जवाब कर सकेगा। राज्य की फौज राज्य को स्थिरता देती है तो राज्य के आंतरिक संस्थान राज्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं। लगान, महसूल, न्याय व्यवस्था में शासन को सख्ती तो दिखानी ही पड़ती है, किंतु शासन का व्यवहार नारियल के मानिंद होना चाहिए, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम शुभ्र, नम्र और शहद की मानिंद। महसूल चौथ वसूली बाबत व्यवहार में कुंभेरी के सरदार ने व्यवधान उत्पन्न की। कुंभेरी को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने वहां अपना सर्वस्व खोया था। सन 1754 का काल था। कुंभेरी सरदार मुगलों के साथ मिलकर षड्यंत्र में लिप्त था। राज्य का सूचना तंत्र लगातार इस बाबत मुझे सूचनाएं दे रहा था।
समय रहते ही कुंभेरी को अपनी हदों में करना अत्यंत आवश्यक था। आनन फानन में आबा साहिब को सूचनाएं दी गई। भरे दरबार में मुझे अपनी कैफियत देने का आदेश हुआ। कुंभेरी सरदार की कारगुजारियों को देख सारा दरबार नसीहत देने पर एकमत हो उठा। चौथ मुकासा की रकम महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण था रकम को हड़पने खातिर वह विदेशी ताकतों की पंगत में जाकर बैठ गया और शठे शाठ्यम समाचरित की भावना से सारा दरबार जय शिव जय मल्हार का उद्घोष कर उठा। किंतु आबा साहेब हमारी और परीक्षा लेना चाह रहे थे। परखना चाहते थे कि अहिल्या अपने कर्तव्य पथ पर कितनी दक्षता से, कितनी दृढ़ता से स्थिर है। इसलिए भरे दरबार में हमसे कैफियत मांगी गई। आज अहिल्या की परीक्षा थी। मैं भी चाक चौबंद होकर तैयार थी। सारे सरदार सामंत एक के बाद एक सवालों के गोले दाग रहे थे। संतोषी काका कहते हैं, बहुरानी, रैयत के साथ केवल दया भाव रखकर ही शासन नहीं होता। कमाविजदारों को समय पर लगान व इतर वसूली जमा करनी होती है राजकोष में। आप ठीक फरमा रहे हैं संतोषी काका, परंतु लगान में किसी की गाय व बैल, हल और बख्तर उठा लाने की इजाजत तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। कानून व नियमों की आड़ में अधिकारियों व दंदारों को सत्ता का नंगा नाच करने की खुली छूट तो मुगलाई के रीति रिवाज है। फिर स्वराज व विदेशी राज में फर्क ही क्या रह जाएगा? अहिल्या बाई साहेब, ये सम्मान, ये रुतबा, ये दौलत, ये जिम्मेदारी हमें रैयत ने बख्शी है। जो लोग शासन करते हैं उनका हर काम पानी की तरह उजला होना चाहिए। हमने सुना है कि भरतपुर के कमाविजदार को तुमने खंडनी चौथ वसूली बाबत हड़काया है। जी हाँ आबा साहब, भरतपुर के कमाविजदार को हमने तीखे शब्दों में नसीहत दी है। यह जानते हुए भी कि कुंभेरी सरदार हमारे ही शहर पर कुंभेरी में बैठा है। इसीलिए तो यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि कमाविजदार को उसकी जगह दिखाई जाए। जो लोग कर्ता धर्ता के समीप होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वे वतन और वतन की रैयत के सामने उदाहरण की तरह पेश आए। पिछले 2 वर्षों से कुंभेरी ने खांडड़ी चौथ की रकम जमा नहीं की है। इस विषय में हमारी खतो किताबत का जवाब भी नहीं दिया है। कारिंदों को टालम टोल कर वापस कर देता है। आबा साहेब, जो लोग हमारे समीप होने का दम भरते हैं, वे ही अगर रुपयों की लालच में अपना ईमान खोने लगे तो राजलक्ष्मी से भरता ये कुंभ रिक्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रैयत ने अपनी गाढ़ी दौलत के रक्षण का भार हमें इसलिए नहीं सौंपा कि शासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भूपति अपने खास की मंसूबे पूर्ण करने के लिए प्रजा की ये दौलत खर्च करते रहे। कुंभेरी सरदार अपनी हदों को पार करने लगा है। चौथ मुकासा की रकम को तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं, किंतु विदेशी सत्ता के साथ उसकी दिल जमाई, उसका मेलजोल, अफगान पठान अब्दाली और रोहिल्ला के साथ उसकी गलबैयां हमें नामंजूर है, कतई नामंजूर है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा आबा साहेब, ये नहीं हो सकता। ये अक्षम्य अपराध है। कुंभेरी को दंड देना ही होगा। मैदाने जंग में हम उसे अपनी शमशीर के दाग में देखने का मंसूबा रखते हैं। आबा साहेब, हम उसे अपने शमशीर के दाग में देखने का मंसूबा रखते हैं। क्षमा करें आबा साहेब, हमें क्षमा करें। आवेश में हम अपनी सीमाएं लांघ गए। क्षमा करें आबा साहेब, हमें क्षमा करें। बहुरानी, क्षमा मांगने का तो प्रश्न नहीं उठता, परंतु हमारी आज की सीख को आप गांठ बांध ले। हमारा जन्म किसी राज परिवार में नहीं हुआ और न ही विरासत में हमें शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ।
पेड़ों को हाँकते हाँकते कब श्री शंभु महादेव ने इन हाथों में शमशीर को बख्श दिया पता ही न पड़ा। जब से आंख खुली है तब से हमने पाया है केवल संघर्ष। प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को संयत रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की जवाबदारी। अपनी कलाइयों के जोर एवं बुद्धिमत्ता से हमने इस धनगरी शमशीर की जरफ सारे मुल्क में फैलाई। परंतु बिटिया, अपने अनुभवों से हमने यही पाया कि कई बार सामने हथियार लेकर खड़ा दुश्मन हमारा असली दुश्मन नहीं होता, वरन दुश्मन वो होता है जो हमारा मित्र बनकर हमारे बगलगीर खड़ा होकर उसे हमारे खिलाफ हथियार लेकर खड़ा होने को प्रवृत्त करता है। राजनीति की इस पैंतरेबाजी में तुम्हें पारंगत होना ही होगा बहुरानी, पारंगत होना ही होगा। बहुरानी, तुम्हारी तुरंदेशी की हम तारीफ करते हैं। चलिए, मुहिम पर हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। कुंभेरी की रणभूमि रणचंडिका का आह्वान कर रही है। बहुरानी, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, किंतु वर्तमान के निर्णय ही भविष्य का आधार होते हैं, ख्याल रहे। जय शिव, जय मल्हार। जय शिव, जय मल्हार। जय शिव, जय मल्हार। कुंभेरी सरदार ने मराठा शक्तियों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। शिंदे, पवार, गायकवाड़, दस्तूर खुद्द रघुनाथ राव पेशवा एक से बढ़कर एक शमशेर बहादुर कुंभेरी के आंगन में मुस्तैद थे। हमारे डेरे के सामने ही किले का सदर दरवाजा दिखाई पड़ रहा था। कुंभेरी सरदार के प्रत्येक राजनीतिक पैतरे पर हमारी बारीक निगाह थी। किले से आधी रात को सवारों की टोली दबे पांव गढ़ से नीचे उतरते और चपलता से प्रातःकाल पुनः किले में प्रवेश कर जाते। हमने अपने जासूस रवाना कर दिए। किले के चारों ओर मराठों ने मजबूत घेराबंदी कर रखी थी। तोहफे, जजनाले, बंदूक वाले, तीरंदाज, खड़ी फौज, घुड़सवार सभी अपने अपने मोर्चों पर मुस्तैद थे। लगभग 1 माह का समय बीतने को आया, परंतु जाट झुकने को तैयार नहीं। चौथ मोकासा की 1 करोड़ रुपए की रकम देने से साफ इनकार कर कुंभेरी सरदार ने स्वयं को किले में बंद कर लिया था। ग्रीष्म ऋतु की आहट रेगिस्तान की तपती रेत देने लगी थी, परंतु एक रात अचानक हमने किले से जाट के वकील रूपराम और भीम सिंह की पालकियों को नीचे उतरकर शिंदे एवं रघुनाथ राव के डेरे में दबे पांव प्रवेश करते देखा। हमारा माथा ठनका। तुरंत ही आबा साहब को खबर दी गई। जंग के मैदानों में केवल शत्रु पर नजर रखकर ही काम नहीं होता, वरन अपने आसपास घटित होने वाली हर सरसराहट को भी देखना परखना होता है। युद्ध में केवल धन-जन की हानि ही नहीं होती है, वरन यहाँ ईमान भी कई बार अपना दम तोड़ देता है। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो मनुष्य को पद प्रतिष्ठा एवं भौतिक सुख सुविधाओं के मोहपाश में गिरकर अपने धर्म की हानि करते देखती हूँ तो मन कसेला हो उठता है। युद्ध कभी मेरी नीति ही नहीं थी। मनुष्यता का सर्वनाश होते देखना, मानव को पशु में बदलते देखना मुझे कभी स्वीकार ही नहीं था। मेरा स्पष्ट मत है कि एक सभ्य समाज के निर्माण में रक्तपात का कभी कोई स्थान ही नहीं हो, परंतु स्वभाव से ही दूसरों को आहत करने वाले समाज कंटकों के लिए दंड विधान भी अत्यंत आवश्यक है। किंतु शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। इसी विचार का मैंने जीवन भर पालन किया। अंतिम क्षण पर्यंत युद्ध को नकारना यही मेरी नीति रही है। शास्त्रों में सच ही कहा गया है कि कठिन काल में ही बुद्धि एवं मित्रता की परीक्षा होती है, किंतु यह तो रणभूमि है और रणभूमि में साम दाम दंड भेद के ही शास्त्र का पालन किया जाता है। कुंभेरी सरदार निरंतर अपनी राजनीतिक पैतरेबाजी से अपनी रक्षा का प्रयास कर रहा था, किंतु राजनीति के इन दावपेचों में अपना समय गंवाना मेरे सौभाग्य, मेरे पति परमेश्वर रणमर्द श्रीमंत खंडेराव को कतई मंजूर न था।
कुम्हेरी सरदार की चालबाजियों से क्रुद्ध हो वे आधी रात को अकेले ही शत्रु के खेमे में प्रवेश कर गए और घात हुआ, दगा हुआ, पीछे से वार हुआ। रणमर्द, रणबहादुर, श्रीमंत खंडेराव का देह धरा पर गिर पड़ा। अहिल्या का सर्वस्व लुट गया। रणभेरियों की गूंज में मेरा आधार स्तंभ भरभरा कर गिर पड़ा। मेरा सौभाग्य सूर्य असमय ही अस्त हुआ। नियति ने पुनः एक बार अहिल्या को पाषाण में बदल दिया। सौभाग्य के इन अलंकारों की चमक ले इनका स्वामी चीर यात्रा पर निकल पड़ा। अहिल्या का अब इन अलंकारों से, इन उपाधियों से, इस देह से कोई मोह नहीं, कोई संबंध नहीं। अग्नि को साक्षी मान, जिसके प्रत्येक कदम पर अपना कदम रखकर चलने का मैंने वचन दिया था, अब उसे अनंत यात्रा पर एकाकी कैसे जाने दूं? उसी पल मैंने धर्म का आश्रय लिया तथा पति की चिता के साथ सती जाने का प्रण किया। हाँ, मैंने सती जाने का प्रण किया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। साथियों, स्त्री का जीवन कभी उसके अधीन नहीं रहा है। कभी वह पुत्री के रूप में, तो कभी वह पत्नी के रूप में या फिर माता के रूप में अपने आप को मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा के अंदर ही पाती है। मेरे सती जाने के निर्णय को सुन समस्त होलकर शाही चिंतित हो उठी तथा भारमल दादा, संतोषी काका, पिता तुल्य विठोजी बुढ़े, माता मही गौतमा आई, हरकू आई साहिब, सभी आप्त स्वजनों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, किंतु मैं अपने निर्णय पर अटल थी। इस देह के साथ और अधिक समय तक रहना मेरे लिए असंभव था। परंतु इसी समय आबा साहेब का कठोर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगा। सावधान अहिल्या, हमने कभी तुम्हें अपना पुत्रवधू नहीं माना, वरन सदैव तुम्हें पुत्रवत स्नेह देकर ही राजकार्य में दक्ष किया। क्या तुम हमें पुत्र विहीन कर देना चाहती हो? सती जाने का तुम्हारा हट तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि है अहिल्या, तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि है। हम धर्म आज्ञा से बंधे हैं आबा साहेब। नियति ने हमें दारुण दुख दिया। इस सांसारिक जीवन में हमें अब कोई रुचि नहीं। इस धरा पर अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं आबा साहेब। हम अपने निर्णय पर अटल हैं। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इतनी अधीर न हो बेटी अहिल्या, नियति के इशारे को समझने में भूल ना करो। ईश्वर उसी के मस्तक पर वजन रखता है जिसके कंधों को उठाने की क्षमता देता है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है मातृ धर्म। तुम्ही ने कहा था कि शासन को प्रजा के मातृ तुल्य होना चाहिए। क्या तुम अपनी प्रजा को मातृ विहीन कर देना चाहती हो बेटी अहिल्या? परंतु आबा साहेब, परंपरा ने हमें ये सिखाया है कि इस कठोर मृत्युलोक में अब हमारा कोई स्थान नहीं। वैधव्य के इस कठोर दंड का भार हम सहन नहीं कर पाएंगे आबा साहेब। हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम नितांत एकाकी हो गए हैं आबा साहेब। हम निर्बल हो गए हैं आबा साहेब। हम निर्बल हो गए हैं। निर्बल? यह तुम क्या कह रही हो बिटिया? सूबेदार मल्हार राव होलकर की देह में जब तक प्राण है तब तक अहिल्या कभी निर्बल हो ही नहीं सकती। ऐसा ना कहो अहिल्या, ऐसा ना कहो।
हमने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना, वरन सर्वदा पुत्रवत स्नेह ही किया है। और सर्वदा तुम्हारे अंदर एक प्रतिभाशाली शिष्य को ही पाया। आज हमारे खंडू को धोखे से रणभूमि में मार गिराया गया। अरे एकाकी तो हम हो गए अहिल्या, एकाकी तो हम हो गए। और तुम हमें और अधिक जर्जर कर देना चाहती हो बिटिया, और अधिक जर्जर कर देना चाहती हो। परंतु आबा साहब, हम क्या मुंह लेकर इंदौर जाएंगे? हम गौतम आई साहब को क्या जवाब देंगे? हम अपने आप को इस परिस्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। आबा साहब, हमारा सौभाग्य सूर्य क्षितिज के पार चला गया, बहुत दूर चला गया। आबा साहब, बहुत दूर चला गया। अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, अब कोई अर्थ नहीं आबा साहब, अब कोई अर्थ नहीं। सावधान अहिल्या, शासनकर्ताओं के मुख से किंतु परंतु यह शब्द शोभायमान नहीं होते। इन शब्दों की आड़ में छिपकर तुम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती अहिल्या, नहीं हट सकती। जो लोग शासन तंत्र का हिस्सा होते हैं, उनके अपने निजी सुख दुख नहीं होते, उन्हें अपनी भावनाओं को तिलांजलि देना ही होती है। उठो उठो बिटिया उठो, लोक हित हेतु अपने जीवन को समर्पित करो। उठो अहिल्या उठो। परंतु आबा साहब, सावधान अहिल्या, नियति के निर्णयों को चुनौती न दो। उसका प्रत्येक कार्य भविष्य की योजना का आधार होता है। मनुष्य इसे कभी समझ न पाएगा। वह तो केवल कारण मात्र होता है, कारण मात्र होता है। और हाँ बिटिया, परंपराओं से प्राप्त शिक्षा तो तुम्हें याद है, किंतु गुरु की दी हुई शिक्षा को भूल गई तुम। अहिल्या, आज इसी क्षण हम तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा जीवन रैयत के लिए मांगते हैं। बोलो बोलो, क्या तुम हमें अपनी गुरु दक्षिणा दोगी या एक गुरु की ऋणी होकर मृत्यु का वरण करोगी? बोलो अहिल्या बोलो, क्या तुम हमें हमारी गुरु दक्षिणा दोगी? आबा साहब, आबा साहब, आबा साहब, ये हमसे आपने क्या मांग लिया? ये आपने क्या मांग लिया आबा साहब? ये आपने क्या मांग लिया? वचन के मोहपाश में बांधकर आपने क्या मांग लिया आबा साहब? एक स्त्री के लिए सती धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आबा साहब, आबा साहब, आज हम आपको अपने वचनानुसार गुरु दक्षिणा देते हैं। आज हम रैयत के लिए, लोकहित के लिए अपने सती धर्म का त्याग करते हैं। आबा साहब, साथ ही यह प्रण करते हैं कि हम अपने पति की चिता में आहूत तो न हो सके, परंतु आज से प्रत्येक क्षण स्वयं को कर्तव्यों के यज्ञ कुंड में आहूत करेंगे। आज से हमारे जीवन का कण कण व क्षण क्षण लोकहित हेतु समर्पित होगा। आबा साहेब, लोकहित हेतु समर्पित होगा। अपने वैधव्य से ही हम समझौता करते हैं, वैधव्य को ही अपना आधार स्तंभ निर्धारित करते हैं। आबा साहेब, बेटी अहिल्या, उस परम रचनाकार की रचना में मनुष्य को सहभागी होना ही होता है। अपने प्रारब्ध एवं नियति के साथ समझौता ही मनुष्य होने का प्रमाण है। एक शासक को अपने कर्तव्य पद पर एक सन्यासी की तरह निर्वाह करना होता है, जहां उसके निजी सुख दुख, रुचि अरुचि, स्वार्थ लोभ का कोई स्थान नहीं होता। अहिल्या, कोई स्थान नहीं। नियति की प्रत्येक रचना में पात्र होना एवं साक्षी भाव से प्रजा जनहित लोकहित हेतु कार्य करना, यही एक शासक का ध्येय होता है, होना भी चाहिए। पुत्री, यशवान भव, विद्यावान भव, ज्ञानवान भव। जय शिव, जय मल्हार। जय शिव, जय मल्हार। आबा साहेब, जय शिव, जय मल्हार।
क्षमा करो बेटे, क्षमा करो। श्री शंभु महादेव ने तुम्हें अध्यय इसलिए नहीं दी कि तुम इसे अपने निजी सुख दुख में व्यतीत करो। मालवा की इस भोली भाली रैयत के लिए तुम्हें मातृत्व स्वरूप धारण करना ही होगा अहिल्या। एक माँ की तरह तुम्हें इनका लालन पोषण करना ही होगा बिटिया, करना ही होगा। पाद पंकजं
सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे रतं स्वकीय मानसेषु नारदाति षट्पदे सुजीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम वर्णने त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे जातसूतवाळवेश पण्डितेश ते नटे दुरन्त पापतापहारि सर्वजन्तु शर्मणे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद नयान्ति दुर्गति जय शिव जय मल्हार, जय शिव जय मल्हार। पति खंडेराव की मृत्यु के पश्चात मैंने अपने आप को पूर्णतः राजकार्य में व्यस्त कर लिया था, परंतु मेरा चित्त तो अब श्री शंभू महादेव की पूजा अर्चना में ही लगता था। अपनी इस दुविधा को मैंने शिवालयों, धर्मालयों एवं जलाशयों का निर्माण कर दूर करने का प्रयत्न किया, पर मेरा मन अब इंदौर में नहीं लगता। अब मैंने महेश्वर को अपना कर्मक्षेत्र बना लिया। पितृवत सुबेदार मल्हारराव, धरा के समान धीर गंभीर गौतमा आई सहित अनेक वटवृक्षों समान आप्तजनों ने देवलोक को गमन कर लिया था। पुत्र मालेराव ने कुसंगति में पड़कर रोगशैया पर ही प्राण त्याग दिए थे। एक के बाद एक नियति के आघातों को सहन करते करते मैं जीवन के अंतिम सोपान तक आ चुकी थी, परंतु अभी भी मेरे कर्मों का क्षय पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था। याद आता है
गणपत भील का वो प्रसंग, भीलों के डेरे के नायक, कठोर एवं श्रमसाध्य जीवन की लकीरें लिए उसका चेहरा पहाड़ियों दर्रों का कुशल हमराही, स्वभाव से साहसी किंतु क्रूर, विकट योद्धा किंतु अधर्म के पक्ष में खड़ा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले जंगल मार्ग का लुटेरा, उद्दंड, दुस्साहसी गणपत भील के बारे में मुझे पूर्व में भी शिकायत मिल चुकी थी। सैनिकों की एक टुकड़ी को रवाना कर अपराधी को जेरबंद करने का हुक्म दिया गया, किंतु चालाक धूर्त गणपत ने दर्रों पहाड़ियों की सहायता से सैनिकों की पूरी टुकड़ी को नेस्तनाबूद कर दिया। क्रोध एवं आवेश में हमने दरबार में घोषणा की कि क्या कोई मर्द बाकी न रहा होलकरों के इस दरबार में जो एक पिंडारी लुटेरे को काबू में कर सके। सवाल सुनते ही दरबार की पिछली पंक्ति में खड़ा नवयुवक यशवंतराव फणसे आवेशित हो क्षणार्थ में अपनी तलवार को म्यान से बाहर खींचकर बोला, मां साहेब, हमें आज्ञा दीजिए, 3 दिनों में ही गणपत की मुश्कें बांधकर आपके चरणों में नतमस्तक न किया तो नर्मदा माई में अपना देह विसर्जित कर दूंगा। जाइए यशवंत, जाइए, यशवान होकर लौटिए। आज हम भरे दरबार में घोषणा करते हैं कि गणपत भील को बेड़ियों में जकड़ने की कारगिर्दी करने वाले रणबांकुरे को हम अपनी बेटी मुक्ताई का हाथ सौंप देंगे। जय शिव, जय मल्हार। यशवंतराव ने पराक्रम की पराकाष्ठा की, गणपत को उसके इलाके में ही घेर कर उसे मात दी तथा हमारे सामने हाजिर किया गया। बेड़ियों में जकड़ा पिंडारी हार मानने को तैयार न था। दरबार के रीति रिवाजों को नजरअंदाज कर वह बोल उठा, हम आपके बंदी है, जो मर्जी है वो सुलूक हमारे साथ करो, किंतु गणपत अपनी मर्जी का मालिक है, उसका सिर कहीं नहीं झुकता। चालाकी से सिंह को पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, किंतु उस पर सवारी नहीं की जा सकती। खामोश गणपत, खामोश, अपनी वीरता का बखान हमारे सामने ना करो। निरीह निहत्थे तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को कत्लो गारत कर तुम अपने आप को बहादुर समझते हो। भाई साहेब, गणपत कभी गलत काम नहीं करता, अपनी कौम, अपने डेरे वालों के लिए जीता है, उन्हीं के लालन पालन के लिए ये सब करता है। जल जंगल जमीन पर हमारा हक है। जल जंगल जमीन पर तुम्हारे हक से हमें इनकार नहीं, किंतु इसके लिए तुम्हारे उपद्रव, लूटपाट और हत्याओं को जायज नहीं करार दिया जा सकता। भाई साहेब, ताकतवरों की दुनिया हमसे हमारे जीने का हक ही छीन रही है। तुम्हारी लंबी चौड़ी बस्तियां हमारे जंगल डोंगर की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। हमारे जनावर, पशु पक्षी की जिंदगानी खतरे में है। हम अपने मुल्क की चिरेबंदी करना जानते हैं। जब तक हाथ में हथियार है, हमें कोई नहीं डरा सकता। मुल्क? किस मुल्क की बात करते हो गणपत? क्या ये सारा हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क नहीं है? क्या ये बहती नदियां, ये डोलदार पर्वत, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैली हरी भरी धरती तुम्हारा मुल्क नहीं? क्या तुम इस भारत भूमि की संतान नहीं हो, या फिर उस छोटे से जंगल को ही अपना मानते हो? बोलो गणपत। हमारे मानने या न मानने से क्या होता है भाई साहेब? बड़े ऊंचे महलों में रहने वाले ये जमींदार, वतनदार, ऊंची पालखियों के सवार हमें नीची निगाह से देखते हैं। वो हमें कमतर मानते हैं। जंगली कहकर हमारी बोली का, हमारे रहन सहन का मजाक बनाते हैं। कहीं कोई अपनापन नहीं, कोई बराबरी नहीं। कैसे मान ले कि ये सारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है?
हम तुम्हें अपनापन देंगे गणपत, हम तुम्हें अपनापन देंगे। हम तुम्हें बराबरी का दर्जा देंगे। हम तुम्हें जमींदारों वतनदारों के साथ खड़ा करेंगे। परंतु तुम्हें अपना पराक्रम, अपनी वीरता, अपना तन मन इस राष्ट्र को समर्पित करना होगा। बोलो बोलो, मंजूर है गणपत? या फिर इसी तरह अपनी कौम, अपने डेरे वालों के लिए तुम रक्तपात करते रहोगे, लूटपाट करते रहोगे? लेकिन बाई साहेब, सवाल सिर्फ एक गणपत का नहीं है, सारी कौम का, सारे भील टोले का है। हमारे सभी संगी साथियों का क्या होगा? उनकी बढ़ोतरी का क्या होगा? हमें तुम्हारी समस्या का भान है गणपत। आज हम भरे दरबार में शंभू महादेव को साक्षी मानकर भील अखंडणी की घोषणा करते हैं। तुम्हारे मुल्क से होकर जो भी यात्री व्यापारी यात्रा करेंगे, उनसे तुम पथकर वसूल करोगे, जिसे भील वनवासी बंधुओं की बढ़ोतरी में खर्च किया जाएगा, तुम्हारे उत्थान में ही खर्च किया जाएगा। कृष्णा जी, हमारी आज्ञा से राजमुद्रित कर यह आदेश तुरंत ही सारे परगनों में पहुंचाया जाए और शीघ्रता से लागू किया जाए। साथ ही साथ हम घोषणा करते हैं कि आज से, इसी क्षण से भील बंधुओं को मामा कहकर संबोधित किया जाकर आत्मीयता दी जाए। आज तक आपके न्याय की चर्चा ही सुनी थी, आज देख लिया, दिल में ठंडक पड़ गई। आज ये गणपत भी आपके सामने नतमस्तक है, आपके सामने नतमस्तक है। आज से सारा भील टोला आपको माई कहेगा, मातुश्री कहेगा, माँ अहिल्या कहेगा। आज से लूटपाट बंद, आज से मेरा और मेरी पूरी कौम का जीवन इस धरती माता के लिए, इस भारत माता के लिए समर्पित। आज इस डाकू पिंडारी का वाल्मीकि हो गया। धन्य हो माता, धन्य हो, धन्य हो। आप अजात शत्रु हैं माता, आप अजात शत्रु हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। जाइए गणपत, जाइए, अपने कार्य में तत्परता दिखाइए। हमारे मुल्क की सीमाओं के रखवाले हो तुम, दक्षता से कार्य सिद्ध कीजिए। अब हम निश्चिंत हैं। गणपत अपने जाति बांधवों के साथ राष्ट्र सेवा का अवसर पाकर आनंद और उत्साह से भर गया। सच ही तो है, समाज के उच्च वर्ग का यह दायित्व है कि पिछड़े आदिवासी वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा में भूमिका दी जाए, उन्हें उनकी कार्य क्षमताओं के अनुरूप जिम्मेदारी दी जाए। तभी एक सबल सक्षम समाज का निर्माण हो सकेगा तथा राष्ट्र की वंदना पूर्ण होगी। जय शिव, जय मल्हार। साथियों, अहिल्या का जीवन माँ नर्मदा की तरह ही तो है। कभी समतल मैदानों में अपने स्वजनों के मध्य कलरव का संगीत, तो कभी दर्रों पहाड़ों के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद। निरंतर संघर्ष, सदैव यक्ष प्रश्न की भांति उपस्थित विषम परिस्थितियों से टकराना, जूझना और पुनः भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना, यही तो मेरा जीवन प्रवाह रहा है। एक ओर गणपत जैसे अशिक्षित एवं आधुनिकता से दूर लोग जो अपनेपन की थोड़ी सी उष्मा पाकर राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण करने हेतु तत्पर, तो दूसरी ओर सुसंस्कृत तथा पांडित्य की उपाधि धारण करने वाले होलकर शाही के दीवान गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ ने दगा किया। दौलत का वारिस न होने का बहाना कर रघुनाथराव पेशवा के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। मालवा को, मेरे प्रिय मालवा को हड़पने के लिए पूना से चाल कर लाव लश्कर के साथ क्षिप्रा किनारे आ बैठे। स्त्री को अबला दुर्बल समझने वालों को नीति का पाठ पढ़ाना आवश्यक था। मैंने स्वयं स्त्री सैन्य बल के साथ राघोबा दादा का सामना करने का निश्चय किया।
दरबार में इस विषय पर मंत्रणा आरंभ हुई। श्यामराव देशपांडे, गोविंद गानू, रामजी यादव पळशीकर, मुकुंद हरी, शेख शरीफ खान बहादुर, जवाई राजा यशवंतराव फणसे, सारे सरदार सामंत एकत्रित हुए। लिखिए शिवाजी गणेश, चिरंजीव तुकोजी होलकर श्री शंकर आज्ञा से परम आदरणीय कैलाशवासी सूबेदार जी ने अखंड श्रम एवं शौर्य से इस दौलत को खड़ा किया, इमारत बुलंद की, परंतु आज स्वजनों ने ही धोखा किया, दौलत को हड़पने का मंसूबा किया। गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ की मसलत से रघुनाथ राव पूना से चलकर मालवा को, हमारे मालवा को हड़पने के लिए क्षिप्रा तक आ पहुंचे। तुरंत रसद फौज के साथ आकर मिलो। गोविंदराव, शिंदे, भोसले, गायकवाड़ सभी को पत्र भेजकर कैलाशवासी सूबेदार जी की दोस्ती का वास्ता दो। फौज को तैयार होने का हुक्म दो, हम खुद मोर्चा संभालेंगे। हमारा युद्ध में अग्रिम पंक्ति पर तैनात रहना यशवंत को मंजूर न था। उन्होंने युक्तिवाद किया। मां साहेब, आप स्वयं? हाँ, हम स्वयं 5000 मातृशक्ति की फौज के साथ अग्रिम पंक्ति पर तैनात रहेंगे। राघोबा दादा ने हमें अबला दुर्बल समझ रखा है। उन्हें मातृशक्ति की कल्पना नहीं है विसाजी पंत। जो स्त्री घर की चार दीवारी की साज सज्जा करती है, वक्त पड़ने पर वही रणचंडी का रूप भी धर लेती है। राघोबा दादा को स्त्री शक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा राघोबा दादा को स्त्री शक्ति का परिचय। क्षमा करें मां साहेब, हमारे रहते आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? समझदारी से काम लीजिए कंवर साहेब। शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। व्यर्थ खून बहाना हमें नापसंद है। हमारे अग्रिम पंक्ति पर होने से राघोबा दादा की दोनों ही तरफ से हार है। जीते तो स्त्री से जीतने का कलंक है, और हारे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न होंगे। तो तय रहा साथियों, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त पर हम राघोबा दादा की खबर लेने के लिए कूच करेंगे। जय शिव, जय मल्हार, जय शिव, जय मल्हार। राघोबा दादा को समय रहते ही समझ आ गई। खून की एक बूंद बहाए बिना ही वे मातृशक्ति के शरण आ गए। परंतु ये प्रसंग मेरे जीवन का अत्यंत ही कटु अनुभव सिद्ध हुआ। अपने ही लोगों के विरुद्ध शमशीर को म्यान से बाहर निकालना मुझे कभी नहीं सुहाता, परंतु नियति के चक्र को कौन रोक सका है? सन 1725 चौंडी ग्राम में जन्म से लेकर 1795 तक की मेरी यह यात्रा अत्यंत दुरूह रही। जीवन भर संघर्ष, कुटुंब कलह, स्वजनों की दगाबाजी से मैं जूझती रही, लड़ती रही। निरंतर परिश्रम, सतत कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते रहते अब मैं थक चुकी थी। मेरे सारे दायित्व, समस्त कर्तव्य पूर्ण हो चुके थे। अब मैं चिर विश्राम के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना कर रही थी। प्रकृति ने मुझे अपना इशारा दे दिया था। मेरा प्रस्थान काल समीप आ चुका था। साथियों, वर्षों उपरांत पुनः आप सभी को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, मैं कृतार्थ हुई। साथियों, जय शिव, जय मल्हार, जय शिव, जय मल्हार।
ईश्वर ने मुझ पर जो 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 उत्तरदायित्व रखा है उसे उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। ईश्वर के यहाँ मुझे उसका जवाब देना है। मुझे उसका जवाब देना है। जय शिव, जय मल्हार, जय शिव, जय मल्हार, शंभू महादेव, जय शिव, जय शिव। ऑडियन्स मधल्या लाईट लावा. एकदा जोरदार टाळ्या वाजून आपण यांना पण असं वाटतं आपण उभं राहून सर्वांना मानवंदना देऊ. मी आदरणीय कुलगुरू मॅडमला व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. याचबरोबर उदयसिंहराजे यांना देखील व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. आपण अण्णा महाराज आणि कॅप्टन मीराबाई मॅडम आपण देखील व्यासपीठावर आहोत. आणि विभागाचे संचालक श्री नरहरी कळसकर सर आणि डॉक्टर राजीव सर यांना देखील विनंती केल्याने व्यासपीठावर यावं. मगाशी सांगितल्याप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातल्या ताज महोत्सवामध्ये या लघुनाटिकेचा नुकताच प्रयोग झाला होता आणि त्यानंतर आपल्या सर्वांच्या समक्ष हा प्रयोग होतो आहे. ज्यांनी ती सुंदर भूमिका केली त्या अर्चना चितळे मॅडम यांचा आपण विद्यापीठ परिवारातर्फे सन्मान करूया. या नाटिकेचे लेखक दिग्दर्शक आणि बल्लाळरावांच्या भूमिकेत ज्यांनी भूमिका केलेल्या आहेत त्या किरण शानी सरांचं देखील आपण इथे विद्यापीठ परिवारातर्फे
संगीत नाट्य निर्देशन ज्यांनी केलेले आहे, नृत्य सादर केलेले आहेत, दीपा शानी मॅडम यांचा देखील आपण इथे सत्कार करत आहोत. रंगभूषा ज्यांनी केलेली आहे, चित्रा अंतरकर मॅडम यांना देखील व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. चित्रा अंतरकर मॅडम आणि या कलाकारांची व्यवस्थापकाची भूमिका ज्यांनी पार पडलेली आहे, इंद्रजीत त्यांना देखील व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. धन्यवाद. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या सगळ्यांसाठी.